बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ मार्क्सिस्ट और सोशलिस्ट फेमिनिज़म। इससे पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था रेडिकल फेमिनिज़म और लिबरल फेमिनिज़म। वो दोनों भी टाइप्स हैं फेमिनिज़म के, और आज हम थर्ड टाइप डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ मार्क्सिस्ट और सोशलिस्ट फेमिनिज़म। सो उन दोनों वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको ज़रूर देख लीजिएगा। दीज आर रियली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर CSS, PMS, PCS और बाकी जो दूसरे सब्जेक्ट्स हैं जो आप यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं, जैसे IR है, इसी तरह इंट्रोडक्शन टू वुमेंस राइटिंग है, BSc इंग्लिश अगर आप कर रहे हैं, तो ये सारे टॉपिक्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। सो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। मार्क्सिस्ट फेमिनिज़म डेफिनेशन। अगर मार्क्सिस्ट फेमिनिज़म को हम देखें तो मार्क्सिस्ट फेमिनिज़म कंबाइंस आइडियाज़ फ्रॉम मार्क्सिज्म एंड फेमिनिज़म। ये दो आइडियाज़ को कंबाइन करता है, मार्क्सिज्म और फेमिनिज़म। मार्क्सिज्म आप लोगों को पता है कैपिटलिज्म की बात करता है, इट मीन्स जहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन हो उसकी बात करता है, जैसे लेबर्स वगैरह उनको एक्सप्लॉयट किया जाता है। तो मार्क्सिस्ट का क्या कंसेप्ट है, मार्क्सिस्ट जो है कैपिटलिज्म को क्या करता है, इट मीन्स उसे रिजेक्ट करता है, उसे क्रिटिसाइज़ करता है। अब मार्क्सिस्ट फेमिनिज़म क्या है, जैसे इन्होंने लिखा है कि मार्क्सिज्म और फेमिनिज़म ये दो जो है मिल के आइडियाज़ बनाते हैं किस चीज़ के, मार्क्सिस्ट फेमिनिज़म के। टू अंडरस्टैंड एंड फाइट अगेंस्ट द वेज कैपिटलिज्म एक्सप्लॉइट्स एंड ऑप्रेस वुमेन। मार्क्सिस्ट फेमिनिज़म का भी यही मानना है कि जो कैपिटलिज़म है यानी जो सरमायादाराना निज़ाम है वो क्या है, वो एक्सप्लॉयटेशन है किसकी, लेबर्स की, वुमेन्स की। वुमेन यानी कैपिटलिज़म एक किस्म का ऑपरेशन भी है वुमेन पे, ठीक है। अब ये किस तरह ऑपरेशन से हमारा जुल्म है, ठीक है। अब ये किस तरह जुल्म है ये आगे हम डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको इतना पता होना चाहिए कि मार्क्सिस्ट फेमिनिज़म जो है ये हमें ये बताता है कि जो वुमेन है उस पे जो एक किस्म का जुल्म होता है ये कैपिटलिज़म की वजह से भी होता है। अब इसके पीछे स्टोरीज़ हैं, इसके पीछे जो है कुछ इम्पोर्टेंट राइटर्स हैं जिन्होंने बहुत खूबसूरती से इसको एक्सप्लेन किया है। वो नेक्स्ट स्लाइड में जब हम इसकी हिस्ट्री देखेंगे आपको समझ आ जाएगी। believes that true gender equality can only be achieved by dismantling both capitalism and patriarchy। जैसे यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि अगर आपने इक्वलिटी लानी है तो आपने कैपिटलिज्म को भी ख़त्म करना है और पेट्रियार्की। पेट्रियार्की का मतलब है मेल डोमिनेंट सोसाइटी, मेल की जो सुपरमेसी होती है, यानी जो मर्द की सुपरमेसी होती है कि मर्द ही सब कुछ है, ठीक है। कहता है कि मार्क्सिस्ट फेमिनिज़म का ये मानना है कि अगर आपने इक्वलिटी लानी है तो आपने कैपिटलिज़म को भी ख़त्म करना है, ये जो सरमायादारा निज़ाम है, और दूसरा पेट्रियार्की को ख़त्म करना है। इंटरसेक्शन ऑफ क्लास एंड जेंडर, जैसे पहला एग्जांपल है हमारे पास, ये एक एग्जांपल है, वुमेन्स ऑपरेशन इज़ लिंक्ड टू देयर रोल्स इन बोथ द इकोनॉमी एंड द होम। तो कितना खूबसूरत सेंटेंस है। जैसे यहाँ पे लिखा इंटरसेक्शन ऑफ क्लास एंड जेंडर, फीमेल पे अगर हम देखें घर में भी जुल्म होता है, घर में भी उसको एक्सप्लॉइट किया जाता है, उसे जो है पब्लिक स्पेस पे नहीं बल्कि प्राइवेट स्पेस पे रखा जाता है। प्राइवेट स्पेस से मुराद घर, घर से बाहर वो नहीं जा सकती, ठीक है। आजकल मतलब ये जो 1900 से लेके फिर ये जो है लाइक बाहर आना स्टार्ट हुए और डिफरेंट फील्ड्स में काम करने लगे, पहले इस तरह नहीं होता था। इसी तरह क्लास, जैसे यहाँ पे वर्ड यूज़ हुआ है इकोनॉमी, इकोनॉमी में भी इनको एक्सप्लॉइट किया जाता है, इनको इतनी फोकस नहीं दी जाती। सपोज़ अगर दो बंदे हैं एक ही कंपनी में काम करते, एक मेल है और एक फ़ीमेल है, तो मेल को जो है शायद एक अच्छी वेजेस मिले, इट मीन्स अच्छे पैसे मिलते होंगे, लेकिन फ़ीमेल को इतनी अच्छी अमाउंट नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि वो फ़ीमेल है, ठीक है। तो ये एक किस्म की एक्सप्लॉइटेशन है। अनपेड डोमेस्टिक लेबर, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड लिखा है कि अनपेड डोमेस्टिक लेबर, वुमेन्स अनपेड वर्क एट होम लाइक कुकिंग, क्लीनिंग एंड चाइल्ड रेयरिंग सपोर्ट्स द इकोनॉमी बट इज़ नॉट वैल्यूड। अच्छा, ये कितना इंपॉर्टेंट सेंटेंस भी आप कह सकते हैं, या एक किस्म का क्रिटिसिज्म है। जो वाइफ है वो अपने ऊपर मतलब ये कहती है कि हम जो है कुकिंग भी करते हैं, क्लीनिंग भी करते हैं, और जो बच्चे हैं उनकी केयर भी करते हैं, लेकिन हम अनपेड हैं, यानी हमें कोई तनख्वाह नहीं मिलती। तनख्वाह से मुराद ये है, यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ भी ये हिंट कर रहे हैं और साथ में हस्बैंड की तरफ भी। हालांकि ये तो हस्बैंड इनका कमा रहा होता है, लेकिन फिर भी इनका ये मानना है कि हम जो है
अनपेड डोमेस्टिक लेबर है। ठीक है, बहुत ही ये लाइक इस वर्ड से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये वर्ड किस तरफ रेफ़र कर रहा है। तीसरा है वर्क प्लेस एक्सप्लॉयटेशन, वुमेन आर ओपन इन लोअर पेड। अभी ये चीज़ मैंने डिस्कस की थी कि अगर एक जगह पे दो बंदे काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हो, एक मेल है और एक फीमेल है, तो वुमेन को जो है लोअर पेड दिया जाएगा, मींस कम अमाउंट दी जाएगी, और जो मेल है उसको ज़्यादा अमाउंट दी जाएगी। डिफरेंस इसके वो मेल है इसीलिए उसको ज़्यादा अमाउंट दी जा रही है, मतलब इनइक्वलिटी है ना। मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म लुक्स एट हाउ कैपिटलिज्म एंड पेट्रियार्की टुगेदर oppress women and seek to change both system to achieve equality। मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म इस चीज़ को भी देखती है कि अगर आपने वाकई इक्वलिटी लानी है तो आपने कैपिटलिज्म को भी ख़त्म करना है, जड़ से उखाड़ना है, और पेट्रियार्कियल सिस्टम यानी जो पेट्रियार्की है, जो मेल डोमिनेंसी है, इसको भी ख़त्म करना है, तभी इक्वलिटी आएगी। अगर नहीं करनी कि यानी यहाँ पे जैसे लिखा है अचीव इक्वलिटी, यानी हम फिर इक्वलिटी हासिल कर सकते हैं, उसमें कामयाबी हासिल कर सकते हैं। बोथ, अब यहाँ पे एक वर्ड जैसे मैंने यूज़ किया था स्टार्ट में, मार्क्सिस्ट और सोशलिस्ट फेमिनिज़म, इन दोनों में इतना बड़ा फ़र्क नहीं है, बल्कि इसमें ज़्यादातर आइडियाज़ इनके सिमिलर हैं। जैसे यहाँ पे मैंने एक थोड़ा सा शॉर्ट लिखा है आपको समझाने के लिए कि इन दोनों में फ़र्क क्या है। बोथ मार्क्सिस्ट एंड सोशलिस्ट फेमिनिज्म सीक्स टू एड्रेस जेंडर इनइक्वालिटी, दोनों जो है जेंडर इनइक्वालिटी की बात करते हैं, एंड एडवोकेट फॉर सिस्टमेटिक, और दोनों जो है चेंज की बात करते हैं। मतलब दोनों जो है किस चीज़ की, क्लासलेस सोसाइटी चाहते हैं जहाँ पे ये कैपिटलिज्म सिस्टम ये ख़त्म हो जाए, दोनों यही चाहते हैं। मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म इज़ मोर फोकस्ड ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन कैपिटलिज्म, मार्क्सिस्ट का जो फोकस होता है वो हमेशा कैपिटलिज्म पे होता है, यानी सरमायादाराना निज़ाम पे, एंड वुमेन्स ऑपरेशन, और वुमेन पे जो जुल्म होता है उस पर उसका फोकस होता है। वेयर ए सोशलिस्ट फेमिनिज्म टेक्स अ ब्रॉडर मोर इंक्लूसिव अप्रोच दैट एड्रेसेस मल्टीपल फॉर्म्स ऑफ ऑपरेशन। हम कहते हैं ना कि जुल्म होता है, जुल्म शायद हम ये डिस्कस करें मार्क्सिज्म में या क्या कहते हैं मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म में, कि जुल्म जो होता है वो फीमेल पे सिर्फ घर में ही होता है, लेकिन सोशलिस्ट फेमिनिज्म क्या है, वो ब्रॉडर होता है। वो कहता है जुल्म सिर्फ घर में नहीं, घर के अलावा जॉब्स जहाँ पे काम लड़कियाँ कर रही होती है वहाँ पे भी जुल्म हो रहा होता है। ठीक है, दूसरी जगहों को भी जिक्र करता है। तो ये थोड़ा ब्रॉडर कंसेप्ट है, लेकिन आप देख सकते हैं कि आइडिया जो है सिमिलर हैं दोनों के, थोड़ा सा बहुत लाइक 1% चेंजेस है इसमें। हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म, अर्ली फाउंडेशन से स्टार्ट करते हैं, यानी 19 टू अर्ली 20th सेंचुरी। ठीक है, कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिच एंगल्स, द ओरिजिन ऑफ द फैमिली, ये इसने एक बुक लिखी थी, ये किस्म का वर्क है इसका, किसका, फ्रेडरिक एंगल्स का, द ओरिजिन ऑफ द फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड स्टेट, 1884 में ये बुक या ये जो वर्क है लिखा गया था। इसमें ये कहता है आर्ग्यू दैट वुमेन्स ऑपरेशन बिगेन विद द राइज ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड क्लास सोसाइटी, कि वुमेन जो है उस पर जुल्म तब स्टार्ट होता है जहाँ पे क्लास सोसाइटी हो, मतलब अपर क्लास हो, लोअर क्लास हो, ये जब ये स्टार्ट होता है तो वहाँ पे जुल्म होगा। इसी तरह जो प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ है, मतलब प्राइवेट प्रॉपर्टी से मुराद ये है कैपिटलिज्म की तरफ इशारा है। ठीक है, और कैपिटलिज्म में यही होता है ना, सपोज़ मैं अगर सरमाएदार हूँ तो मेरे पास इतना पैसा होगा कि मैं एक फैक्ट्री बनाऊंगा, फैक्ट्री में लेबर्स को रखूँगा, लेबर को मैं एक्सप्लॉइट करता हूँ, एक्सप्लॉइट से मुराद है कि उन्हें सैलरी पे रखता हूँ। ठीक है, मतलब सारा पैसा मेरे पास आ रहा होगा, लेकिन मैं उनको सिर्फ एक हद तक सैलरी दूंगा। सैलरी कितनी होगी, यही 15-10 हज़ार दूंगा, 20 हज़ार दूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा 50 हज़ार दूंगा। ये क्या है, ये एक किस्म की एक्सप्लॉइटेशन है। तो ये प्राइवेट उसमें आ जाता है। ठीक है, प्राइवेट प्रॉपर्टी में। लाइंग द ग्राउंड वर्क फॉर फ्यूचर मार्क्सिस्ट फेमिनिस्ट थीरी। अच्छा, द ओरिजिन ऑफ द फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट, ये मुख्तलिफ़ किस्म के आइडियाज़ बताते हैं इस किताब में, जो कि हम इस पे अप्लाई कर सकते हैं। इसको सोशलिस्ट या मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म कहते हैं। ठीक है, फ्रेडरिक एंगल ने कहा था कि जो वुमेन होती है वो स्लेव है। ठीक है, ये जो हमारे राइटर है फ्रेडरिच इसने क्या कहा था कि जो वुमेन होती है वो स्लेव होती है, इन द सेंस के मैन जो है वो जो है क्या है, फैक्ट्रीज़ में स्लेवरी करता है, और वुमेन जो है वो फर्दर उस आदमी की स्लेवरी करती है। मार्क्सिज्म जो कि हर चीज़ को कैपिटलिज्म के पर्सपेक्टिव से देखता है और एक्सप्लॉइटेशन के एंगल से देखता है। अच्छा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस इसने कहा है कि जो मेन है यानी जो आदमी है वो कहाँ पे जो है क्या करता है, स्लेवरी करता है किसी फैक्ट्री में, और फिर वही वुमेन जो उसने घर में रखा होता है, चाहे उसकी बीवी हो कोई भी हो, तो वो उसकी ग़ुलामी करती है।
किसकी? अपने शौहर की। यानी देखो एक किस्म के बॉन्ड बना हुआ है, एक किस्म का चेन बना हुआ है कि मेल मेल की ग़ुलामी कर रहा है, फिर इधर फीमेल घर में जो बेटी है वो अपने हस्बैंड की ग़ुलामी कर रही है। ठीक है, सो यहाँ तक आई होप आपको समझ आ गया। क्लेरा ज़ेटकिन, ये एक राइटर है, ठीक है, इन्फ्लुएंशियल जर्मन मार्क्सिस्ट फेमिनिस्ट हु एम्फसाइज्ड वुमेन्स रोल्स इन द लेबर मूवमेंट एंड देयर नीड फॉर इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस। शी वर्क क्लोजली विद द सोशलिस्ट मूवमेंट। तो ये भी वही वुमेन्स राइट्स की बात करती है, ठीक है, मतलब इकोनॉमी वगैरह जिसमें वुमेन को ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता। फिर हमारे पास अर्ली 20th सेंचुरी आती है, इसमें अलेक्जेंड्रा कोलंटाई जो है ये एक रशियन थी, और इसने क्या किया था? एडवांस मार्क्सिस्ट फेमिनिस्ट आइडियाज़ ड्यूरिंग द बोल्शविक रेवोल्यूशन, ये रशियन रेवोल्यूशन से रिलेटेड है, ठीक है। शी एडवोकेटेड फॉर कॉम्युनल चाइल्ड केयर एंड हाउस होल्ड ड्यूटीज़ टू लिबरेट वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक, यानी इसने उन फीमेल्स की बात की जो घर में बैठ के बच्चों को संभालती है, ठीक है, ताकि उनको आज़ादी दिला सके। ये उस चीज़ों की बात करती है। रोज़ा लग्जमबर्ग, अ मार्क्सिस्ट theorist who, while primarily focused on broader economic issues, also addressed women's rights within the context of socialism, ठीक है। उसके बाद है मिड 20th सेंचुरी में क्या होता है? सेकेंड वेव फेमिनिज्म आ गई है, जिसमें 1960 से लेकर 1980s तक चलती है, ठीक है। ड्यूरिंग द पीरियड मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म गेन्ड ट्रैक्शन as part of the broader feminist movement. It focused on critiquing the ways capitalism exploited women's labor both at home and in the workplace. तो सेकेंड वेव फेमिनिज़म यानी इसमें ये जो हमारी जो टाइप आती है मार्क्सिस्ट फेमिनिज़म, ये भी इमर्ज होता है, ठीक है। तो इसमें भी फिर यही कहते हैं कि भाई फीमेल है वो जहाँ पे काम करती है वहाँ पे भी उसको एक्सप्लॉइट किया जाता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी फैक्ट्री की, कि अगर वहाँ पे मेल फीमेल काम करते हैं तो मेल को ज़्यादा पे दी जाती है और फीमेल को कम दी जाती है। इसी तरह फिर इन्होंने बात की थी कि वर्क होम में भी इसी तरह है, घर में उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है, मतलब उनसे बच्चों की केयर करवाया जाता है, घर के काम करवाए जाते हैं, लेकिन वो अनपेड डोमेस्टिक लेबर की तरह, ठीक है। सिल्विया फेडरिक, वेजेस अगेंस्ट हाउस वर्क, इसने एक बुक लिखी है 1975 में। फेडरेसी आर्ग्यूड फॉर द रिकग्निशन एंड remuneration of domestic labor, highlighting how capitalism relies on the unpaid work of women। तो ये अगेन वही अनपेड वुमेन की बात करती है, जिसको पैसे वगैरह नहीं दिए जाते अगर वो कोई काम करती है। सेल्मा जेम्स, अ प्रोमिनेंट एक्टिविस्ट हु कैम्पेन्ड फॉर वेजेस फॉर हाउस वर्क, ये भी अगेन वही चीज़ों की बात कर रही है, जो घर में रहती है फीमेल, उनके वेजेस या उनकी तनख्वाहों की बात करती है। Late 20th century, early 21st century, Hedy Herdman, The Unhappy Marriage of Marxism and Feminism, 1981. Herdman critiqued the limitations of Marxism in addressing gender issues, advocating for a more integrated approach that considers both patriarchy and capitalism। तो इसके बुक में ये किस चीज़ की बात करती है? पैट्रियार्की और कैपिटलिज्म दोनों की। और वो कंसेप्ट मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया कि ये किस तरह जो है वुमेन को एक्सप्लॉइट करते हैं ये दोनों terms। Nancy Fraser, an American philosopher who explored the intersection of economic justice and gender equality, advocating for a synthesis of Marxist and feminist theories to address contemporary issues। Easy है, ठीक है, इतने मुश्किल वर्ड नहीं है, ये आप लोग खुद भी पढ़ सकते हैं। मैंने शॉर्ट लिखा है ताकि आप लोगों को खुद समझ आ सके। अब आते हैं मेजर आइडियाज़ एंड आर्गूमेंट्स ऑफ मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म। सबसे पहला पॉइंट इसमें आता है कैपिटलिज्म एज द रूट काज ऑफ वुमेन्स ऑपरेशन। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है, ये पूरी एक्सप्लेनेशन है, ये भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, मैं आपको सिंपल उर्दू में बताता हूँ इसका मकसद क्या है, इसका मतलब क्या है। कैपिटलिज्म कहते हैं कि ये एक रूट काज, एक जड़ है, किस चीज़ की? वुमेन पर जुल्म करने की। यानी कैपिटलिज्म के थ्रू ही वुमेन पे जुल्म किया जाता है। किस तरह? डिवीज़न होती है लेबर की। किस तरह डिवीज़न होती है? मेल फीमेल, ठीक है, मतलब मेल को जो है कहाँ पे रखा जाता है? फैक्ट्रीज़ में। फैक्ट्रीज़ में क्यों? वो काम करता है, ठीक है, और वही मेल आके फिर उसी औरत से काम निकलवाता है। मीन्स स्लेव जो है, स्लेवरी का एक सिस्टम हमें देखने को मिलता है। जैसे इन कैपिटलिस्ट सिस्टम वुमेन आर फ्रीक्वेंटली रेलिगेटेड टू लोअर पेड और अनपेड डोमेस्टिक एंड केयर गिविंग रोल्स। अच्छा, इसमें एक और पॉइंट जैसे यहाँ पे मेंशन है, एक तो केयर
केयर गिविंग रोल्स, ये तो घर से रिलेटेड हुआ जैसे मैंने आपको बता दिया, मतलब वुमेन जो है अनपेड डोमेस्टिक लेबर है। एक यहाँ पे जिन्होंने कंसेप्ट दिया कि अगर वो बाहर काम करती भी है तो उसको जो है इतनी अच्छी अमाउंट नहीं दी जाती, लोअर पेड, ये यहाँ जैसे यहाँ पे वर्ड यूज़ है लोअर पेड, कम तनख्वाह दी जाती है। क्यों? कैपिटलिज्म है। कैपिटलिज्म में क्या है, पैट्रियार्की को प्रमोट किया जाता है। यानी कैपिटलिज्म अगर हम देखें तो कौन आगे है, ऑब्वियसली मेल ही आगे होते हैं, मेल ही वो प्रॉपर्टीज़ चला रहे थे, फैक्ट्रीज़ चला रहे थे। तो वही मेल जो है क्या है, वो एक किस्म का जो कंसेप्ट हमें देखने को मिल रहा है पैट्रियार्की का, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैंने कुछ और चीज़ें लिखी हैं, नक्सस ऑफ कैपिटलिज्म एंड पैट्रियार्की। नक्सस का मतलब है हम कह सकते हैं कि ये जो है कड़क जोड़ को कहते हैं, कड़क जोड़, ठीक है। नेक्सस का मतलब है कड़क जोड़। द नेक्सस ऑफ कैपिटलिज्म एंड पैट्रियार्की लाइज इन द नेचुरल reinforcement. Capitalism exploits women's labor for profit while patriarchy justifies gender inequality. कहता है कि जो कैपिटलिज्म है वो तो एक्सप्लॉइट करता है वुमेन लेबर्स को, और फिर आगे से वो कहते हैं कि जो पेट्रियार्की है वो जेंडर इनइक्वलिटीज़ को प्रमोट करती है, जस्टिफाई करती है, ठीक है। तो इसका जो मतलब ये है कि सिंपल ये दोनों लिमिटेड है और ये दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। नेक्सस का मतलब मैंने बता दिया है, जोड़ को कहते हैं। कैपिटलिज्म और पेट्रियार्की दोनों मेल डोमिनेंट क्लास हैं, तो ये दोनों लिमिटेड है और ये दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। कैपिटलिज्म भी आपको क्या लगता है पूरे पाकिस्तान में सारा जो है सारे लोग फैक्ट्रीज चला रहे हैं? नहीं, लिमिटेड है ना, कुछ लोग चला रहे हैं, कुछ लोग उसमें काम, कुछ नहीं बहुत ज़्यादा लोग उस पर काम करते हैं, मतलब अंदर जो है लेबर्स हैं। तो ये लिमिटेड लोगों के पास कैपिटलिज्म मतलब जो सिस्टम है वो ज़्यादातर लोगों के पास तो नहीं है। प्रोडक्टिव एंड अनपेड रिप्रोडक्टिव लेबर, क्या बात है, ये भी बड़ा अजीब कंसेप्ट है इसका। प्रोडक्टिव लेबर रेफर्स टू वर्क दैट जनरेट्स इकोनॉमिक वैल्यू एंड वेजेस सच एज जॉब्स इन इंडस्ट्रीज एंड सर्विसेज, ठीक है। जैसे प्रोडक्टिव क्या है, जॉब्स जो होती है कहाँ पे, इंडस्ट्रीज़ में, ठीक है, जिसकी तनख्वाहें मिलती हैं। अनपेड रिप्रोडक्टिव लेबर इन्वॉल्व्स टास्क लाइक केयर गिविंग। अनपेड लेबर किसको अनपेड रिप्रोडक्टिव लेबर किसको कहा गया है, फीमेल को कहा गया है। और प्रोडक्टिव लेबर किसको कहा गया है, प्रोडक्टिव पेड लेबर किसको कहा गया है, मेल को कहा गया है। तो यहाँ पे अगर अनपेड रिप्रोडक्टिव लेबर ये वर्ड यूज़ होता है, सो इट मीन्स इट्स ऑल अबाउट फीमेल जो घर में काम करती, जिसको कोई पैसे शैसे नहीं मिलते, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखो एक शॉर्ट एक्सप्लेनेशन मैंने लिखी। वुमेन एज रिजर्व फोर्स ऑफ लेबर। वुमेन एज रिजर्व फोर्स ऑफ लेबर क्या है, इन वर्ल्ड वार्स। जैसे इसका सिंपल मतलब ये है कि इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसका मतलब ये है कि वुमेन को जो है रखा जाता है, मतलब उनसे काम नहीं करवाया जाता, जब ज़रूरत पड़ती है उन्हें निकाला जाता है, और जब वो निकालते भी हैं मीन्स किसी काम के लिए उन्हें जब बुलाया जाता है ज़रूरत के टाइम, फिर भी वहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन होती है, फिर भी उनको जो है कम पैसे मिलते हैं, ठीक है। तो ये इसका कंसेप्ट क्या हुआ, वुमेन एज रिजर्व फोर्स ऑफ। यहाँ पे मैंने नीचे एक सेंटेंस लिखा है, इन वर्ल्ड वार्स वुमेन वर हायर्ड इन फैक्ट्रीज। वर्ल्ड वार 1 थे, मर्द कम पड़ गए थे, तो इन्होंने वुमेन को जो है फैक्ट्रीज में रखना स्टार्ट किया था, ठीक है। वुमेन एज स्लेव ऑफ द स्लेव, ये तो बहुत ही ईजी कंसेप्ट है। यानी मर्द जो है कैपिटलिज्म मर्द जो है वो कैपिटलिज्म का ग़ुलाम है और वुमेन उस मर्द की ग़ुलाम है। इसका मतलब ये है, वुमेन एज स्लेव ऑफ द स्लेव का क्या मतलब है, मर्द जो है कैपिटलिज्म का ग़ुलाम है और वुमेन उसी मर्द की ग़ुलाम है। फिर उसके बाद है जेंडर डिवीज़न ऑफ लेबर। इसका मतलब क्या है, वुमेन एट होम एंड मेन एट फैक्ट्री। जेंडर डिवीज़न ऑफ लेबर का मतलब ये है कि जो मेन है वो फैक्ट्रीज़ में काम करते हैं और जो वुमेन है वो घर में रहती है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे जेंडर डिवीज़न ऑफ लेबर का मतलब यही है कि एक किस्म की डिवीज़न हुई है जेंडर्ड की। जेंडर्ड से मुराद मेल फीमेल, फीमेल को घर पे रखा जाता है और मेल से जो है काम निकलवाया जाता है, वो बाहर काम करते हैं। सॉल्यूशंस, अब सॉल्यूशन क्या है इन चीज़ों की, ठीक है। डिज़ोल्व फैमिली सिस्टम है, ठीक है, फैमिली सिस्टम को डिज़ोल्व किया जाए। पेड हाउस होल्ड वर्क है, इसी तरह डिस्ट्रॉय कैपिटलिज्म, इनको ख़त्म किया जाए। मार्क्सिस्ट क्रिटिक ऑफ लिबरल फेमिनिज्म, इसका क्या मतलब है, Marxist critique of liberal feminism centers on the argument that liberal feminism, while advocating
for formal legal equality between men and women fails to address the underlying economic structures that perpetuate gender inequality. Marxist feminism argues that liberal feminism focuses primarily on achieving equal rights and opportunities within the एग्जिस्टिंग कैपिटलिस्ट सिस्टम। अच्छा, यहाँ पे अगर हम देखें जो मार्क्सिस्ट फेमिनिज़म है उसने क्रिटिसाइज़ किया है किसको? लिबरल फेमिनिज़म को। लिबरल फेमिनिज़म हमने पढ़ा था पिछली वीडियो में। मैं यही तो बता रहा हूँ कि आप लोगों ने वो वीडियो ज़रूर देखने ताकि आप लोगों को आगे से आगे समझ आ सके। लिबरल फेमिनिज़म एक रिफॉर्म्स की बात करते हैं, मतलब वो ये नहीं कहते कि फ़ीमेल जो है सब कुछ है, वो कहते हैं दोनों को इक्वल राइट्स मिलने चाहिए, दोनों की बात करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है लिबरल फेमिनिज्म फोकसेस प्राइमरली ऑन अचीविंग इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ विद इन द एग्जिस्टिंग कैपिटलिस्ट सिस्टम। मतलब अगर वो कहती है कि फ़ीमेल की भी बात करते हैं तो कहते हैं कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देने चाहिए, अगर फिर भी वो कैपिटलिस्ट सिस्टम में काम करना चाहे विदाउट चैलेंजिंग द कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक रिलेशंस दैट एक्सप्लॉइट एंड ऑप्रेस वुमेन। वो कैपिटलिज्म के अगेंस्ट नहीं बोलते। कौन? लिबरल फेमिनिस्ट कैपिटलिज्म के अगेंस्ट नहीं बोलते, वो सिंपल कहते कि बस इनको काम दिया जाए, लेकिन उनको ये नहीं पता कि उनको तो ऑप्रेस किया जाता है फीमेल को। फ्रॉम मार्क्सिस्ट परस्पेक्टिव capitalism relies on exploitation of labor, including women's labor, to generate profit. Therefore, achieving gender equality within the capitalism is seen as limited because it does not address the root cause of women's oppression such as the gender division of labor, unequal accession to race। अच्छा, इसमें फिर जो मार्क्सिस्ट परस्पेक्टिव है वो क्या कहते हैं? वो भाई यही कहते हैं कि फ़ीमेल जो है उसको एक्सप्लॉइट किया जाता है, उससे जो है काम ज़्यादा निकलवाया जाता है लेकिन उसको अमाउंट कम दी जाती है। फिर यहाँ पे अगर मैं अपने राय दूँ तो इसमें मेल को भी इसी तरह किया जाता है। मतलब मेल अगर 12 घंटे काम करता है, 10 घंटे काम करता है तो उसको कितने पैसे दिए? आप बेशक एग्जांपल ले लें, मैं आप मेरे सामने बहुत सारे एग्जांपल हैं। कभी आप कोई चाय आपने पी होगी, आप जो वेटर वहाँ पे काम करते हैं आप उनसे पूछें कि आप कितने घंटे ड्यूटी, वो कहेंगे मैं 10 घंटे ड्यूटी देता हूँ। तो मैंने एक दिन उससे पूछा था, वो कहता है कि मुझे जो पैसे मिलते हैं पूरे मंथ के वो तकरीबन 18,000। इट मीन्स 12 घंटे की ड्यूटी में सिर्फ 18,000। तो ये क्या एक्सप्लॉइटेशन है? इसी तरह फ़ीमेल की भी एक्सप्लॉइटेशन होती है। फ़ीमेल की एक्सप्लॉइटेशन इन द सेंस कि अगर वो 12 घंटे काम करती, जैसे एक मर्द है, सपोज़ एक फ़ीमेल होटल में काम करती है, वेटर के काम करती है, अगर मर्द है तो उसे 18,000 मिलते हैं, अगर फ़ीमेल है तो उसे क्या मिलेंगे? उसे तकरीबन 12,000 भी मिल सकते हैं 12 घंटे के, ठीक है, या 14,000 मिलेंगे। मतलब मर्द से जो है उसे कम मिलेंगे। तो ये किस्म की एक्सप्लॉइटेशन है। जैसे यहाँ पे ये वर्ड भी यूज़ किया है इन्होंने, प्रॉफिट, जनरेट प्रॉफिट। इंस्टेड मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म एडवोकेट्स फॉर अ मोर रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी दैट चैलेंजेस बोथ कैपिटलिज्म। तो भाई मार्क्सिज्म वही, चाहे वो पेट्रियार्की हो या कैपिटलिज्म, दोनों को चैलेंज करते हैं और दोनों को एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। क्रिटिसिज्म में क्या है? हमारे पास एक राइटर है Juliet Mitchell rejected liberal feminist claim that social reforms aimed at giving women more। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था, जो लिबरल फेमिनिस्ट है उन्होंने किस चीज़ की, उन्होंने सोशल रिफॉर्म्स की बात की थी। उन्होंने ये नहीं देखा कि फ़ीमेल पे जो है जुल्म हो रहा है। ये इस पे मेरी पूरी वीडियो बनी है लिबरल फेमिनिज़म पे, 20 मिनट 15 मिनट की वीडियो है, आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि लिबरल फेमिनिज़म और रेडिकल फेमिनिज़म क्या है। ठीक है, जैसे यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि ये जो जूलियट मिचेल है ये क्रिटिसाइज़ करती है किस चीज़ को? लिबरल फेमिनिज़म को, क्योंकि वो रिफॉर्म्स की बात करते थे, वो फीमेल की एक्सप्लॉइटेशन की बात नहीं करते थे। लेकिन कहानी तो तब स्टार्ट होती है, शी बिलीव दैट लिबरल रिफॉर्म्स अलोन वुड नॉट एड्रेस द रूट कॉज ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी which are deeply embedded in capitalization of production and patriarchal। Like Mitchell advocated for a much radical transformation society that would dismantle both capitalism। तो ये जो मिचेल है वो भी यही कहती है कि भाई कैपिटलिज्म और ये जो क्या कहते हैं पेट्रियार्की, दोनों को ख़त्म किया जाए। अच्छा, फिर हमारे पास मेजर प्रोपोनेंट्स आते हैं मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म के, जिसमें हेडी हर्टमैन है, ये इसके कुछ वर्क्स हैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा। सिल्विया पेड्रेसी है, जूलियट मिचेल है, एंजेला डेविस है, अलेक्जेंड्रा
कोलिंटाई हैं। फिर इम्पॉर्टेंट वर्क्स हैं, ये भी वही राइटर्स हैं, उनके इम्पॉर्टेंट वर्क्स ये मेंशन किए गए हैं। इसी तरह सिल्विया पेड्री हैं, जूलियट मिचेल है, एंजेलिया डेविस है, अलेक्जेंड्रा कोलिंटाई है, ठीक है। फिर सोशलिस्ट फेमिनिस्ट ग्रुप्स, फिर ग्रुप्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहला ग्रुप है रेडिकल वुमेन का। रेडिकल वुमेन ये किस्म का क्या है, एक सोशलिस्ट फेमिनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है दैट हैज़ बीन एक्टिव सिंस द लेट 1960s, मतलब सेकेंड वेव फेमिनिज्म के दौरान ये एक्टिव हुआ था, जब ये मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म का भी कंसेप्ट उभर रहा था, ठीक है। इट फोकसेस ऑन द फाइटिंग फॉर वुमेन्स राइट्स एंड लिबरेशन थ्रू अ सोशलिस्ट लेंस। तो ये वुमेन की राइट्स और लिबरेशन की बात करते हैं, यानी उनकी आज़ादी की बात करते हैं। द ऑर्गेनाइजेशन एडवोकेट्स फॉर इशूज सच एज रिप्रोडक्टिव जस्टिस, रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, रिप्रोडक्टिव जस्टिस की बात करते हैं, मतलब ये जो ऑर्गेनिज़म है फीमेल मेल का, ठीक है, स्पेशली यहाँ पे फीमेल की बात कर रहे हैं। इकोनॉमिक इक्वलिटी की बात करते हैं एंड सोशल जस्टिस की बात करते हैं। दे हैव चैप्टर्स इन सेवरल सिटीज़ अक्रॉस द यूनाइटेड स्टेट्स। अब ये जितने भी ज़्यादातर चीज़ें, ये फेमिनिज्म का जो कंसेप्ट है, ये ज़्यादातर इसकी जो शुरुआत होती है वो अमेरिका से होती है, तो इसका भी जो शुरुआत है वो अमेरिका से ही हुआ। फिर दूसरा जो सोशलिस्ट फेमिनिस्ट ग्रुप्स हैं उनमें आता है द चिकागो वुमेन्स लिबरेशन यूनियन, जिसको CWLU भी कहा जाता है, was a prominent feminist female organization in 1969. It aimed to address various issues affecting women, including reproductive rights, workplace discrimination, and gender-based violence. Organized protests, provided resources for women, and engaged in कॉन्शियसनेस रेजिंग एक्टिविटीज़। तो ये वही अगेन फ़ीमेल पे जो जुल्म हो रहे हैं उनकी चीज़ों की बात करते हैं। सो दोस्तों, यहाँ पे हमारी वीडियो की एंडिंग होती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद है तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। आपसे मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।